गुवाहाटी के नरेंगे स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में एक हाथी घुस गया। स्कूल के गलियारों में घूमते हुए जंबो को देखकर लोग डर गए। वीडियो में हाथी को स्कूल के गलियारों में घूमते हुए देखा जा सकता है। वहीं कुछ लोग उसे दूर करने की कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आर्मी पब्लिक स्कूल की है, जहां हाथी लंबे समय तक स्कूल के गलियारों में घूमता रहा, जिसे देखकर आसपास के लोग उस नजारे को अपने मोबाइल में कैद करने लगे। इस दौरान हाथी काफी देर तक इमारत से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर बिल्डिंग की हाइट कम होने के कारण वो निकल नहीं पा रहा है, जिस कारण हाथी बहुत परेशान हो गया। बाद में स्कूल प्रबंधन की ओर से इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग ने हाथी को पास के अमचुंग वन्य जीव अभ्यारण्य के जंगलों में पहुंचाया। बताया जा रहा है कि हाथी खाने की खोज में स्कूल तक जा पहुंचा था और फिर स्कूल की बिल्डिंग में फंस गया। हाथी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। अहमदाबाद के मेमनगर बीआरटीसी इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि स्टॉप पर ही आग लगते सभी यात्री बस से बाहर निकलने में कामयाब रहे। अचानक आग लगने के बाद हाहाकार मच गया। आग ने देखते ही देखते पूरी बस को अपने चपेट में ले लिया। आग को देखकर चालक और परिचालक बकले। यात्रियों ने बमुश्किल बस से कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ यात्री बस के दरवाजे से निकलकर भागे। बस में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी के कारण यात्री आनन फानन में बस से उतरने लगे, जिसके कारण उनके सामान के साथ कई यात्रियों के मोबाइल तक बस में ही रह गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और बस में आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। सूरत के वलसाड में वापी इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की भयावह लपटों ने पूरी कंपनी को तबाह कर दिया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में लग गई। गनीमत रही कि जिस समय आग लगी उस वक्त कंपनी में कोई नहीं था, लिहाजा कोई हताहत नहीं है। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें काफी दूर दूर तक नजर आई। फैक्ट्री में काले धुएं का गुबार उठने लगा, जिसे देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में आग की घटना से आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गया। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कंपनी के अधिकारी नुकसान का जायजा ले रहे हैं। हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। गोड्डा में कल बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। महागामा थाना क्षेत्र के नूनाजोर की ये घटना है। लोगों का आरोप है कि बिजली की चेकिंग के दौरान घर की महिलाओं के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ ही ऊर्जा मंत्री ने बदसलूकी की, जिसके बाद लोग नाराज हो गए। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही महगामा और पत्थरगामा पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गोड्डा उपायुक्त के आदेशानुसार मोहनपुर के नूनाजोर तक आज बिजली की छापेमारी चल रही थी। इस दौरान नूनाजोर चौक पर किसी घर में जांच के लिए गए तो इस दौरान जिनके घर में बिजली कनेक्शन नहीं था, उन्होंने अपने बचाव में ये इल्जाम लगाया है। लोगों की शिकायत के बाद बिजली विभाग के एसडीओ ने दोनों आरोपी ऊर्जा मित्रों को कार्यमुक्त किए जाने की जानकारी दी। साथ ही लोगों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का भरोसा भी दिया। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में कटाव एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के किनारे हो रहे कटाव से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। बेलदौर और चौथम प्रखंड के पास हो रहे कटाव से ग्रामीण खौफजदा हैं। रोज खेती युक्त जमीन कटकर नदी में विलीन होती जा रही है। कटाव की इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से बागमती नदी से हो रहे कटाव ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कटाव अब धीरे धीरे अग्रहण गांव के कई और घरों को लीलने को तैयार है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल भी 2 दर्जन से अधिक घर बागमती नदी के कटाव का शिकार हुए थे। इस बार कटाव निरोधक कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन वो नाकाफी निकला।
कटाव शुरू होते होते अग्रहण गांव में बने घर के पास पहुंच गया है। बाढ़ नियंत्रण विभाग की उदासीनता भी ग्रामीणों के लिए समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि जब तक बोल्डर का प्रयोग कटाव निरोधी कार्य के लिए नहीं किया जाएगा तब तक कटाव नहीं रुक सकता। हल्की सी बारिश से ही स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई। अस्पताल परिसर अब किसी तालाब की तरह नजर आ रहा है। जिधर भी नजर जा रही है उधर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये नजारा है गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल का, जो कुछ ही देर की बारिश में पानी पानी हो गया। शुक्रवार की सुबह हुई मूसलाधार बारिश के बाद अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर घुटने भर पानी जमा है। अस्पताल में पानी लगने की वजह से मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं संक्रमण का भी खतरा सताने लगा है। पानी भरे अस्पताल में लोग अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। डॉक्टर और अन्य कर्मचारी भी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि हर बारिश में अस्पताल दरिया बन जाता है और कई बार इसकी शिकायत भी की गई, पर समस्या जस की तस बनी हुई है। रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश और नलकारी नदी में 5 पर्यटकों के बाढ़ के तेज बहाव में बहने का साइड इफेक्ट दिख रहा है। अब पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटक कम संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे नाविकों और दुकानदारों के सामने रोजी रोटी की संकट पड़ी है। हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाला रिजॉर्ट सूना पड़ा है। किस्त पर नाव लेने वाले नाविकों को अब किस्त भरना मुश्किल हो गया है। नाविकों ने बताया कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट पर स्पीड मोटर बोट खरीदी है, जिसका किस्त निकालना अब मुश्किल हो गया है। सैकड़ों नाविकों का जीविकोपार्जन पर्यटकों के नौका विहार और स्पीड बोट पर घुमाने के कारण चलता है, पर उनका काम धंधा मंद पड़ा है। दुकानदार भी पर्यटकों पर निर्भर हैं। पर्यटकों के नहीं आने पर इन लोगों में काफी निराशा देखी जा रही है। बारिश ने अब इन लोगों के रोजगार के अवसर को छीन लिया है। आर्थिक स्थिति हम लोग का चरमरा गया है और हम लोग इससे बहुत दुख हैं और हम लोग का घर परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा है। कोडरमा के सुंदरनगर में बिना लाइसेंस के चल रहे पैथोलॉजी लैब को डीसी के निर्देश पर सील कर दिया गया। हैरत की बात थी कि इसका संचालन कलेक्ट्रेट के ठीक सामने हो रहा था। इतना ही नहीं, यहां सदर अस्पताल से मरीजों को भी रेफर किया जा रहा था। वहीं इस लैब में बिना पैथोलॉजी डॉक्टर के ही जांच की जा रही थी। शिकायत मिलने पर डीसी के निर्देश पर एसडीओ और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने जांच पड़ताल की। एसडीओ ने बताया कि सदर अस्पताल के मरीजों का गलत तरीके से यहां रेफर किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन भी 2021 में समाप्त हो गया है। प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह के पैथोलॉजी लैब का संचालन होना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस सदर अस्पताल में पैथोलॉजी लैब मौजूद नहीं, वहां से मरीजों को इस लैब में रेफर होना सदर अस्पताल पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल लैब को सील कर दिया गया है। वहीं संचालन कर रहे शख्स का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। पूर्णिया में व्यवसायी अभिमन्यु की पश्चिम बंगाल के दालकोला थाना इलाके में बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। जैसे ही बंगाल से शव पूर्णिया पहुंचा तो सैकड़ों लोग हाथों में कैंडल लेकर नारेबाजी करते हुए खीरू चौक पहुंच गए, जहां लोगों ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों ने बताया कि भट्टा बाजार मार्केट में उनकी दुकान है। इसी को लेकर वहां के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। कुछ लोग जबरन उनकी दुकान में कब्जा किए हुए हैं। इस घटना के पीछे जिनकी भी संलिप्तता है, उन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार करे। युवक की मौत के बाद परिजनों में शोक का माहौल है। युवक के घरवाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। युवक की मौत के कारण इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने कहा कि पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव में बागमती नदी तबाही मचा रही है। तबाही इतनी कि गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। नदी के कटाव की वजह से अब तक आधा गांव पानी में समा चुका है। बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हैं। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से बागमती नदी से हो रहे कटाव को रोका नहीं जा सका।
बागमती नदी के इस विनाश लीला से खुशहाल दिखने वाला ये गांव अब वीरान दिखने लगा है। ग्रामीणों का दोनों तरफ से जीने का सहारा उनसे छिन गया है। सर छुपाने के लिए आशियाना नहीं है तो पेट भरने के लिए साधन भी अब छिन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव आबाद था, तब जल संसाधन विभाग द्वारा तबाही रोकने के लिए कुछ खास प्रयास नहीं किया गया। अब तक 50 से ज्यादा घर बागमती नदी की गोद में समा चुके हैं। वहीं किसानों के सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन भी बागमती नदी में मिल चुकी है, पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। धनबाद में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में तेल की जगह पानी मिलने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि पानी की वजह से 12 से अधिक बाइक खराब हो गई। नाराज लोगों ने पेट्रोल पंप पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं बाइक की टंकी से निकाले गए पेट्रोल में भी पानी पाया गया। पेट्रोल पंप कर्मियों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सभी लोगों ने अपनी बाइक की टंकी से पेट्रोल निकाल कर दिखाया, जिसमें नीचे पानी और ऊपर पेट्रोल तैर रहा था। पानी के कारण दर्जनों बाइक खराब हो गई, जिसके बाद सभी लोग पेट्रोल पंप पहुंचकर हंगामा करने लगे। वहीं पेट्रोल पंप मालिक की ओर से सभी बाइक सवार को मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाने का आश्वासन दिया गया। वहीं मैकेनिक के चार्ज के साथ ही गाड़ी को पहुंचे नुकसान की भरपाई की भी मांग की गई है। हालांकि इस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। स्टूडेंट्स लगभग 5000 और टीचर मात्र 5। ये हर शेखपुरा के एकमात्र एफिलिएटेड कॉलेज रामाधीन कॉलेज का है। इस कॉलेज में पीजी की भी पढ़ाई की मान्यता मिली हुई है, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं, केवल शैक्षणिक ही नहीं, गैर शैक्षणिक कर्मचारी के भी 41 पोस्ट हैं, लेकिन मात्र 7 ही पदस्थापित हैं। दरअसल रामाधीन महाविद्यालय मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। यहाँ कहने को तो शिक्षा व्यवस्था पर सरकार का पूरा फोकस है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और भी बयान कर रही। यहाँ क्लास नहीं होती है। छात्र और छात्राओं की भीड़ केवल परीक्षा देने के दिन या परीक्षा फॉर्म भरने के समय ही नजर आती है। टीचर की कमी और पढ़ाई नहीं होने की वजह से बच्चे बेहतर शिक्षा के लिए महानगर की ओर पलायन कर रहे हैं। हालांकि इस कॉलेज का इतिहास काफी अच्छा रहा, लेकिन वर्तमान फिसड्डी साबित हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने में गरीब और मेधावी छात्रों को काफी दिक्कत हो रही है। शिक्षकों की बहाली की बात तो होती है, लेकिन आज तक शिक्षकों की कमी दूर न हो सकी। वहीं कॉलेज के सीनियर टीचर भी शिक्षक की कमी के कारण शैक्षणिक वातावरण नहीं होने की बात कहते हैं। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। डुमरी प्रखंड के मिर्चाई पाठ में जंगली हाथी पिछले एक सप्ताह से डेरा जमाए हुए हैं, जिससे ग्रामीण भय के साए में जीने को विवश हैं। हाथियों ने करीब 15 एकड़ जमीन में लगे मकई की फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया। हाथी दिन में जंगल में रहते हैं, वहीं शाम के 6 बजते ही गाँव में आ धमकते हैं और उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। हाथी लगातार मकई की फसल को नष्ट कर रहे हैं। खेती बर्बाद होने से किसान परेशान है। वहीं हाथियों के भय से रत जगह करने को मजबूर है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे हाथ में टॉर्च और मशाल लेकर ग्रामीण पूरी रात रत जगह करते हैं। जैसे ही हाथियों के आने की आहट सुनाई देती है, सबके होश उड़ जाते हैं। बीती रात तो जंगली हाथी घरों की ओर आ गए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने मशाल जलाकर हाथी को नहीं खदेड़ा होता तो बड़ी घटना घट सकती थी। वन विभाग को हाथियों के आने की जानकारी दी गई है, लेकिन हाथियों को भगाने में विभाग लापरवाह बना हुआ है। चिंता वाली बात यह है कि करीब 1 महीने से ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तब से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार वन विभाग को सूचित किया गया, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने एक बार फिर से प्रशासन से हाथी को भगाने और मुआवजे की मांग की है।